के मैप वर्क को देखेंगे, जिसमें जितने भी मैप वर्क ज्योग्राफी में आने वाले हैं जो कि 10 नंबर के होंगे टोटल, वो आप आज इस वीडियो में 10 के 10 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप से। तो वर्ल्ड मैप में जो भी चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में, तो वो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। पहले देखना वर्ल्ड मैप, उसके बाद जो इंडिया का मैप होगा उसे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो पहला जो है वर्ल्ड मैप में चैप्टर 1 से, जो आपका पार्ट 1 है ज्योग्राफी का, उससे कुछ भी नहीं आ रहा है। चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से भी कुछ भी नहीं, चैप्टर 3 से भी कुछ भी नहीं, चैप्टर 4 से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें जो भी एरियाज ऑफ सब्सटेंसेस गैदरिंग है, जो फिगर 4.2 है वो है सिलेबस में। उसके बाद है मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 4.4। फिर मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, फिगर 4.6। मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, फिगर 4.12। और लास्ट है एक मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, 4.14। मेक श्योर करें कि आप अपना ज्योग्राफी बुक लेकर बैठे और उसमें जितने भी हैं वो टिक करते चले। जितने भी फिगर हैं ये फिगर को क्या करें, टिक करते चले। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके टिक बनाते चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन सा चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 से कुछ भी नहीं है, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज से। उसके बाद चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में। तो पहला है टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ये पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो रेलवेज का पार्ट, उसमें से ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज। ये आप ज्योग्राफी बुक में देखेंगे कि एक छोटा छोटा डायग्राम बना के दिया गया है। मेजर सी पोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स में यूरोप में पहले देखेंगे नॉर्थ कैप, लंदन, मुंबई। फिर नॉर्थ अमेरिका में है वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस। ये मैप में बगल बुक में आपका ये मैप दिया हुआ है। उस बुक में आपको ये सारा ढूंढ ढूंढ के स्टार मार्क कर लेना है जो भी हुआ था। तो साउथ अमेरिका का है रायो डी जेनेरियो, कोलन और वालप्रेशिया। अफ्रीका से है स्विस और केप टाउन। दो सी पोर्ट्स करना है। एशिया, एशिया में है योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एथेंस, कराची और कोलकाता। ये कोलकाता का ध्यान रख सकते हैं, ये कैसे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये इंडिया का सी पोर्ट है, तो इस वजह से ये कोलकाता का, और एक ये शंघाई और एक कराची जो पाकिस्तान में है, और शंघाई ये चाइना का है, इसलिए ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी और मेलबर्न, ये सारे सी पोर्ट के आएंगे मेजर में। फिर एयरपोर्ट्स पे एरिया, एशिया के जो मेजर एयरपोर्ट्स है ये भी आपको बुक में दिया हुआ होगा। एयरपोर्ट का एक सेक्शन मैप दिया हुआ है, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको टिक कर लेना है। एशिया में आपको टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जिद्दा और एदन। ये आपका टोक्यो जापान में हो गया, बीजिंग हो गया आपका चाइना में, मुंबई इंडिया में हो गया, और जिद्दा ये हो गया आपका सऊदी अरेबिया, एदन। उसके बाद अफ्रीका में जोहानिसबर्ग और नैरोबी, दो ही एयरपोर्ट्स है, तो ये दोनों आपको कर लेना। उसके बाद यूरोप में मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम। ये जो कि 5 है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड के हिसाब से जितना भी हो सके यूरोप का लिया जाता है, तो ये अब स्पेशली करके जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में शिकागो, न्यू ऑर्लियंस, मेक्सिको सिटी, ये सारे हैं इंपॉर्टेंट। और साउथ अमेरिका में है ब्यूनस एयर्स, सैंटियागो। तो ये साउथ अमेरिका का है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा और मैप मेक श्योर करेगा आप ये सारे टिक करते चले, अगर नहीं टिक करेगा तो बाद में दिक्कत होगा। ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और वेलिंगटन। फिर लास्ट में आते हैं वाटरवेज। तो कुछ वाटरवेज का मतलब इनलैंड वाटरवेज जो कि आपको मैप में करना है। एक स्विस कैनाल दिया हुआ है बुक में, एक छोटा सा डायग्राम है, मतलब मैप है, वही मैप को टिक कर लीजिए। फिर पनामा कैनाल और राइन वाटरवेज एंड सेंट लॉरेंस सीवेज। ये बुक में हो सकता है आपका लास्ट वाला ना मिले, ये देखिएगा आपका वो जो मैप है ये सी पोर्ट्स का, उसी में ये दिया हुआ है, तो उसमें से आप मैच कर लेंगे ये। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड जो 8 चैप्टर, उससे कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद हम आते हैं अपने बुक के पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 पे जो भी है वो सिर्फ इंडिया के मैप में पूछा जाएगा। वर्ल्ड का मैप खत्म हो गया है, पार्ट 2 में सिर्फ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए इंडिया में देखते हैं क्या क्या मेजर पढ़ना है हमें। तो पहला स्टार्ट करते हैं
चैप्टर 1 में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशंस। तो पहला स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें सिर्फ आपको दो ही स्टेट याद रखना। हाईएस्ट पॉपुलेशन में हाईएस्ट जो भी पॉपुलेशन है उस पे यूपी आता है, और लोएस्ट पॉपुलेशन पे आपका अंदर अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप कि यूपी हो गया आपका लोएस्ट पे, सॉरी यूपी हो गया हाईएस्ट पे, और अंदर अरुणाचल प्रदेश हो गया आपके हाईएस्ट पे। ठीक है, ये दोनों याद हो जाना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर 2, ह्यूमन सेटलमेंट। कुछ भी नहीं है इससे। चैप्टर 3 जो कि लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर है, इससे जो भी लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, किसके किसके, राइस के, वीट के, कॉटन, जूट और शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। यानी जो भी मेजर स्टेट्स हैं, जैसे टी में, कॉफ़ी में असम है, तो ये आपको मैप में मेजर लोकेट करना होगा। कॉफ़ी में मेजरली कर्नाटका आता है। राइस में 3-4 स्टेट है जैसे पंजाब है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। जो भी आपका राइस का सेक्शन होगा, राइस के बारे में जहाँ पर टॉपिक पढ़ाया गया, तो उसके नीचे मेजर इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट दिखाए गए, जिसमें यूपी आता है, पंजाब है, हरियाणा है। तो ये सारे स्टेट है। सिमिलरली वैसे वीट में भी आता है, यूपी है, पंजाब है, नीचे के इलाके हैं कुछ कुछ मध्य प्रदेश। कॉटन में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो ये सारे जितने भी स्टेट हैं, ये सब स्टेट क्या करिए आप बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सब स्टेट जितने भी स्टेट हैं, तो ये सारे स्टेट आपको मैप में दिखाने होंगे। और मेक श्योर करें कि आप मैप में जितने भी स्टेट हैं उन सब का लोकेशन याद रहेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको आंसर मालूम होते हुए भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। जूट में जो कि सबसे ज़्यादा जूट का प्रोड्यूसिंग स्टेट कोलकाता है, तो मैप में आप इसे भी मैप कर लेंगे लोकेट। शुगर कैन का भी देख सकते हैं, आपका बुक में दिया हुआ है शुगर कैन मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। चैप्टर 4 वाटर रिसोर्सेज है, कोई भी मैप वर्क नहीं है तो इसका देखने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। चैप्टर 5 मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में, इसमें जो मेजरली आयरन और माइन है, यानी जितने भी लोहे के खदान है वो आपको देखना है। इसमें से पहला वाला मयूरभंज है, बैलाडीला है, रत्नागिरी और बेलरी। ये बुक में आपका ये मैप में दिया हुआ है, इसको स्टार मार्क करते जाए। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज के माइन है, मैंगनीज के दो ही माइन याद रखना है, बालाघाट और सिमोगा। ठीक है, कॉपर माइंस में हजारीबाग, सिंघभूम और खेतरी माइंस, ये 3 माइंस याद रखना, हजारीबाग, सिंघभूम और खेतरी माइंस। बॉक्साइट के माइंस जो कि कटनी, बिलासपुर और कोरापुट में है, तो 3 माइंस बॉक्साइट के हो गए। फिर कोल माइंस जितने भी कोयले के खदान है उसको झरिया, बोकारो, रानीगंज और न्यूवेली। एक बात याद रखें कि आप जो झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये तीनों कोल माइंस एक दूसरे के आगे पीछे ही हैं। तो जब भी आप लोकेशन याद करें तो एक सीक्वेंस पैटर्न में याद करके, पहले बोकारो, फिर झरिया, फिर रानीगंज है। बोकारो और झरिया झारखंड में है, और रानीगंज ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और न्यू दिल्ली एक साउथ में है। जितना भी हो सके इतना लोकेशन आप याद करके चले, क्योंकि मैप में से 10 नंबर का बन रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इजीली आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं मैप। ऑल रिफाइनरीज में क्या है, मथुरा और जामनगर और बरौनी। जामनगर गुजरात में आ गया, मथुरा आपके यूपी में है, और बरौनी आपके बिहार में है। तो ये तीनों ऐसे स्टेट वाइज आपको याद रखना। मान लीजिए मैप पे अगर इनका लोकेशन थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है, लेकिन आपका स्टेट सही है, तो मतलब नंबर उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी लोकेट नहीं कर सकता। वो अगर उस स्टेट के बाउंड्री में है तो वो नंबर दे देते हैं सर, जो भी एग्जामिनर होता है वो दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से कोई भी मैप वर्क नहीं है। आते हैं चैप्टर 8 की ओर। चैप्टर 8 में इंटरनेशनल ट्रेड, आपका बुक का ये लास्ट जो चैप्टर है 8 और 9, उसमें से 8 चैप्टर में सी पोर्ट का एक मैप दिया हुआ है। उसमें आपको कांडला पोर्ट, उसके बाद मुंबई, मरमागांव पोर्ट, कोची पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट और टूटिकोरियन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, ये जितने भी पोर्ट है, ये सारे पोर्ट को आपको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये सारे पोर्ट आपके एग्जाम में आएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु का पोर्ट है, और जो कि चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम एंड हैदराबाद। इसमें से एयरपोर्ट में आपको कुछ कुछ ये भी याद रखना है कि जो अमृतसर का एयरपोर्ट है, चाहे मुंबई का एयरपोर्ट है, इन किस रीजन से ये फेमस है। हो सकता है कि इनका कुछ रिलीजन सिग्निफिकेंट हो, या चाहे इन्होंने किसे बनाया, उस हिसाब से अगर बुक में आपको कोई डाटा दिया हुआ है तो वो डाटा को भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अमृतसर का पोर्ट लोकेट करिए, हो सके कि कुछ वैसा बता दे कि एयरपोर्ट का नाम बताइए जो कि पंजाब में है, तो उस हिसाब से भी आपको पकड़ना होगा कि पंजाब में अमृतसर है, तो डेट्स वाई अमृतसर एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए, ये था हमारा लास्ट। तो ये सारा मैप वर्क आप कर सकते हैं। इन मैप वर्क को करने का पीछे एक मेजर मेजर चीज़ था कि आपका 10th में 10 मार्क्स सिक्योर हो सके।
ये मिलता है नेक्स्ट वीडियो।